बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाइंड साइंस नो एंड ग्रो। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की डिवीजन और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी को 3 मेन डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक पहली जो है वो है बॉटनी, दूसरी जोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम वन बाय वन इन सब को डिटेल में स्टडी करते हैं। बॉटनी, इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, चाहे वो ज़मीन पर मौजूद हैं, चाहे वो समुंदर की तह में मौजूद हैं, चाहे वो पहाड़ों पर या कहीं पे भी जो भी और जिस किस्म के भी प्लांट्स मौजूद हैं, उन सब की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। एक छोटे से बीज में से एक नन्हा सा पौधा किस तरह से निकल आता है और वो नन्हा सा पौधा देखते ही देखते किस तरह से एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्लांट कुछ ही सालों बाद एक बड़े लंबे और मजबूत तनावर दरख्त में तब्दील हो जाता है। ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, इस सब को हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। अब इन बड़े और लंबे और मजबूत तनावर दरख्त तक पानी और उनका खाना किस तरह पहुंचता है, इसके हर एक एक पार्ट तक जो है वो पानी और ये खाना किस तरह से बनाते हैं, इन सब की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। प्लांट्स की डेवलपमेंट से लेकर उनकी ग्रोथ के अलावा हम प्लांट्स का इंट्रैक्शन इर्द गिर्द के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ भी करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो हम बॉटनी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं: इट इज़ अ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट डिवीजन है जोलॉजी। अब आप इसके नेम से ही अंदाज़ा लगा लें कि इसमें ज़ू आ रहा है, और ज़ू का मतलब है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में सिर्फ जानवर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इस से जो है वो आप याद रख सकते हो कि किस तरह जोलॉजी में ओनली एनिमल्स ही की स्टडी की जाती, चाहे वो जानदार खुश्की पे रहने वाले जानदार हों, चाहे वो समुंदर की तह में रहने वाले खूबसूरत तरीन जानदार हों, या फिर दरख्तों पे रहने वाले खूबसूरत परिंदे हों। इन सब की स्टडी हम ज़ूलॉजी में करते हैं कि वो किस तरह से ग्रो करते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनके फंक्शन, उनका परफॉर्मेंस, उनकी अपनी इन्वायरमेंट में के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, उनका दूसरे एनिमल के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो कहाँ से खाना खाते हैं, वो किस तरह से शिकार करते हैं। ईच एंड एवरी थिंग हम एनिमल्स के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। तो हम जोलॉजी की डेफिनेशन को इस तरह से कर सकते हैं: इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के नेम ही को पहले समझेंगे तो वो देखें, बायोलॉजी का मतलब तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो का क्या मतलब है? इंतहाई छोटे। एक होता है मैक्रो जिसका मतलब होता है बड़ा, और एक होता है माइक्रो, इंतहाई छोटे। तो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है इंतहाई छोटे जानदारों की स्टडी। ये ऐसे जानदार हैं जो हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आते, लेकिन इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये माइक्रोस्कोप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा बड़ा करके, बहुत ज़्यादा जूम करके हमें इस लेंस के थ्रू दिखाते हैं। इस तरह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बआसानी स्टडी कर सकते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बीमारियां फैलाते हैं उनके खिलाफ हम वैक्सीन भी रेडी कर सकते हैं। बायोलॉजी को फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम इन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ये ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, पहले हम उनके नाम पढ़ लेते हैं। एक है मॉर्फोलॉजी, पहली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी।
जी तो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की फर्स्ट 3 ब्रांचेस मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनमें जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे। जी जो फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, तो अगर हम इसके नाम में ही देखें तो इसमें एक मॉर्फ का वर्ड आ रहा है और एक लोजी है। लोजी का मतलब पता है हमें, वो है स्टडी, एंड मॉर्फ का क्या मतलब है? मॉर्फ का मतलब है फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह से कर सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जितने भी जानदार हैं उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या होता है? शक्लो सूरत हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने में कैसे हैं, उनमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं, उनका कलर किस तरह का है, उनका साइज किस तरह का है, इन सब को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब दो तरह की मॉर्फोलॉजी की टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वो मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ज़ाहरी खदुखाल देखते हैं, उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत देखते हैं। अब अगर हम एक प्लांट के बारे में सोचेंगे तो फ़ौरन से हमारे जहन में क्या आ जाएगा कि इसमें एक स्टेम होगा, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, रूट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सामने आपके ये 3 डिफरेंट जो प्लांट्स की पिक्चर्स हैं, इसमें देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये लीव्स हैं, इसमें मौजूद स्टेम्प है, इसमें आपको लीव्स और स्टेम्प तो नज़र नहीं आ रहे और इसमें भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह की, क्योंकि इन दोनों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। अब अगर हम जितने भी एनिमल्स हैं उनकी तरफ अगर हम देखें तो कुछ 4 पाँव पे चलते हैं, कुछ 2 पाँव पे चलते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं। हर एक का जो बाहरी स्किन का टेक्सचर है वो टोटली चेंज है। अब ये डक है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है फर के साथ, और इसके पास एक बीक है। लेकिन अगर हम स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक है तो जितना भी स्किन है टेक्सचर वो टोटली डिफरेंट है। एक एलिफेंट जो है उसका स्किन का टेक्सचर टोटली डिफरेंट है, वो उसका खाना जो है वो टोटली डिफरेंट है, उसके बड़े कान हैं, एक जो है वो दुम है। इस तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरफ देखेंगे तो उनमें भी देखने में और उनकी लोकोमोशन में या उनकी मूवमेंट करने के लिए डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स उनके पास मौजूद होते हैं। अब ये एक पैरामीशियम की पिक्चर है, ये एक बैक्टीरिया है और ये अमीबा है। इन तीनों को हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप देखें कि पैरामीशियम में अगर उसने मूवमेंट करनी है तो उसके पास छोटे छोटे से हेयर्स पूरी बॉडी पे मौजूद हैं जो कि आगे पीछे मूव करते हैं और इसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से अगर हम ये बैक्टीरिया इसको देखें तो इसके पास फ्लैजेलास मौजूद हैं, ठीक है। ये भी पानी में मूवमेंट करते हैं और जो बैक्टीरिया है इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो अमीबा है इसके पास ना ही कोई फ्लैजेला है और ना ही कोई पूरी बॉडी जो है वो हेयर्स, थ्रेड लाइक हेयर्स जो हैं उनसे कवर्ड है। इसकी पूरी पूरी बॉडी ही जो है वो स्क्वीज होती है और एक्सपैंड होती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें उनमें उनके पास जो है वो 2 जो है वो लेग्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती हैं उनके। इसके अलावा 2 हाथ हैं जो कि उनको चीज़ों को ग्रिप करने में, लिखने में, खाने में, पीने में, इनमें और डिफरेंट काम करने में हेल्प करते हैं। अगर हम ह्यूमन आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें इसमें स्किन का टेक्सचर टोटली डिफरेंट है। आई लैशेज हैं, इसमें आईलेड है, एक वाइट पार्ट है और एक मिड का जो है वो ब्राउन या ब्लैक पार्ट होता है। लेकिन इस तरह से अगर हम स्नेक का आई बॉल देखें, उसका स्किन का टेक्सचर देखें तो वो ह्यूमन आई बॉल से और ह्यूमन स्किन टेक्सचर से टोटली डिफरेंट है। इस तरह से अगर हम ह्यूमन आई और स्नेक के आई का बर्ड के आई के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट है। आप देखिए उनकी बॉडी जो है वो पूरी फर से कवर्ड होती है, 2 उनके पास विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, एक बीक है जो खाने में हेल्प करती है, 2 पंजे हैं जो ग्रिप करने में हेल्प करते हैं चीज़ों को, और एक दुम है। इस वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करना, ज़ाहिरी तौर पर स्टडी करना, उनकी शेप, उनके साइज़ को, उनके कलर को, उसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये कैक्टस का प्लांट है और उसकी बॉडी जो है वो कांटों से कवर्ड है। ये नॉर्मली सहराई इलाकों में, डेजर्ट इलाकों में पाया जाता है। ये गुलाब के फूल का पौधा है और इसमें आपको लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और ये टोटली कैक्टस के प्लांट से डिफरेंट है।
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ज़ाहरी खदूखाल, उनके साइज़, उनके स्ट्रक्चर, उनकी जो बॉडी की फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी, जिसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जितने भी जानदार मौजूद हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर और उनकी बनावट के बारे में स्टडी करना, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। अब जैसे आपके सामने एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं, यहाँ पे कुछ राउंड सेल्स मौजूद हैं, इधर ये वास्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग नज़र आ रही है। इस तरह से जब हम एक ह्यूमन बीइंग का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हम बोन्स को स्टडी करते हैं, वेन्स, आर्टरीज को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं और वो क्या जो है कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका साइज़ क्या है, उनका कलर क्या है, इस सब को हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। अब आपके सामने 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो दिखाया गया है। इन सब में ही एक जैसी ही बोन्स मौजूद हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। लेकिन अब ये देखें कि जो ह्यूमन के फ्लेंजेस हैं उनकी स्ट्रक्चर कैट के फ्लेंजेस डिफरेंट है, और इसी तरह से व्हेल के फ्लेंजेस डिफरेंट हैं, और इस तरह से कैट के फ्लेंजेस भी डिफरेंट हैं। और वो क्यों डिफरेंट हैं? वो उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि बैट ने हवा में उड़ना है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, व्हेल ने क्योंकि पानी में तैरना है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, कैट ने उस पे अपना जो है वो वेट डालकर चलना है तो उसके जो फ्लेंजेस हैं, आगे जो पंजा है जिसको हम कहते हैं, वो डिफरेंट है। और जो ह्यूमन की जो ये फिंगर्स हैं उससे उसने चीज़ों को ग्रिप करना है, उठाना है और लिखना है, ये सारे काम करने हैं, तो उसके जो फ्लेंजेस हैं उनकी बनावट जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो इन सब को जब हम स्टडी करते हैं इसे हम एनाटॉमी का नाम देते हैं और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अभी आपके सामने जो है वो बैक्टीरिया है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है और एक्सेट्रा, और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमन आई को जब हम एक्सटर्नली एग्जामिन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो कलर है, उसमें हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। जब हम उसी आई का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंटरनली उसमें एक लेंस मौजूद है, एक आयरस है, रेटिना है, कितनी लेयर्स हैं उसकी आई की, कितनी वेन्स हैं और कौन सी वेन जो है उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है जो आई के अंदर बनता है। तो आइज़ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है फिजियोलॉजी। अब इसके नेम ही में आप देखें कि एक वर्ड आ रहा है लॉजी और एक है फिजियो। तो लॉजी का मतलब तो हमें पता है स्टडी करना, और फिजियो का जो वर्ड है वो आया है फिज़िक्स से, और फिज़िक्स में हम हरकत करती हुई चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से हरकत करते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट, उस सब को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो कीवर्ड्स वो क्या है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जितने भी हमें बॉडी पार्ट नज़र आ रहे हैं, उनके लिम्स हैं, उनके हाथ, उनके पाँव, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर हम देखते हैं उसमें हार्ट है, उसमें लंग है, ब्लड सेल्स हैं, इसके अलावा कि किडनी है, इंटेस्टाइन है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि इंटरनली भी ऑर्गन्स हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से
वर्क करते हैं उस सब की जो स्टडी है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। अभी हमारे पास एक अमीबा की जो है वो डायग्राम है। इसमें देखें कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की जा रही है कि इसमें जो न्यूक्लियस है उसका क्या काम है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका क्या काम है, इसके अलावा जो हमारे पास राइबोसोम्स है, इसमें साइटोप्लाज्म है उसका क्या काम है, और ये इसके पास फ्लैजेला है और इसकी क्या वर्किंग है कि जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। अब इसी तरह से हमने मॉर्फोलॉजी में जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि प्लांट जो है उसके लीव्स किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के हैं। और इसमें अगर हम एनाटॉमी के बारे में बात करें तो एनाटॉमी में हमने उसी लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें जो है वो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल कुछ सेल्स देखे थे, राउंड सेल देखे थे। लेकिन जो फिजियोलॉजी है इसमें हम उस लीफ की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि वो वर्किंग कैसे करता है। और हमें पता है कि प्लांट का जो फूड है वो लीव्स में बनता है, तो वो लीफ जो है वो किस तरह से प्लांट का फूड बनाता है, किस तरह से फंक्शन करता है, इसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है कि जो लीव्स हैं वो सन की लाइट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और इन तीनों की मौजूदगी में वो अपना खाना जो है, अपना फूड रेडी करते हैं, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। और जो बाकी एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन को एयर में रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह से जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें हमें हार्ट का जब हमने साइज़ या शेप देखना होता है तो वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। हार्ट का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है तो वो हम एनाटॉमी में देखते हैं। और जब हम हार्ट की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे कि वो ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से पूरी बॉडी में करता है, तो उसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसी तरह से जब हमने ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है ब्रेन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, हार्ट, जब हम इनकी साइज़ और शेप के बारे में या कलर के बारे में हमने पढ़ना है तो वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि लंग्स किस तरह से बने हैं, उनकी जो बनावट है वो कैसी है, स्टमक की बनावट इंटरनल कैसी है, हार्ट के अंदर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका किस तरह से है, किडनी का कैसे, इंटेस्टाइन एंड लिवर, इन सब का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और जब हम इन सब ऑर्गन्स की हमने फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ना है तो वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे इन सब ऑर्गन्स की जो फंक्शनैलिटी है, जो काम करने का तरीका है, वो टोटली डिफरेंट है। ब्रेन का काम है पूरी बॉडी में मैसेजेस प्रोवाइड करना, हार्ट का क्या काम है, वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, स्टमक का क्या काम है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको बायोलॉजी की जो फर्स्ट 3 ब्रांचेस हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजी की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।